हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारे मन को कभी शांत नहीं रहने देती ये चीजें। यदि हम अपने मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करते चले जाएं, तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी। यह प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब हम अनावश्यक कामनाओं पर ध्यान देना बंद कर दें, उन्हें उपेक्षित कर दें, तो उनका प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारा मन भी विचलित न होकर एकाग्र बनता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता चाहता है। वह इन्हें पाने और स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन शांति और प्रसन्नता को वह बाहरी वस्तु, परिस्थिति, देश, काल, व्यक्ति आदि में खोजता है। मनचाही वस्तु या परिस्थिति मिल जाने पर कुछ समय के लिए प्रसन्नता का अनुभव करता भी है, लेकिन फिर वह उसके जीवन से कहीं चली जाती है। उसका मन दोबारा अशांत और खिन्न रहने लगता है। यही स्थिति हम सबके जीवन में अनवरत रूप से चलती रहती है। अनेकों कामनाएं या इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहती हैं, जो मन को शांत नहीं रहने देती। यह कुछ वैसा ही है जैसे अग्नि का निरंतर जलते रहना। हम ईंधन डालते रहते हैं और अग्नि प्रज्वलित रहती है, हालांकि उसकी गर्मी हमें परेशान किए रहती है। हम चाहते हैं कि अग्नि शांत हो, यह बुझे ताकि हमें शीतलता महसूस हो, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि अग्नि के जलने का सीधा संबंध हमारे डाले हुए ईंधन से है। इसे शांत करने के लिए हमें ही उसमें ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा। मन के अंदर जल रही इच्छाओं की अग्नि के साथ भी यही बात लागू होती है। यदि हम अपने मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करते चले जाएं, तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी। ये प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब हम अनावश्यक कामनाओं पर ध्यान देना बंद कर दें, उन्हें उपेक्षित कर दें, तो उनका प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारा मन भी विचलित न होकर एकाग्र बनता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। मन को पवित्र बनाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मानसिक तप के 5 साधन बताते हुए कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, मन का निग्रह और अंत करण के भावों की पवित्रता को मन संबंधी तप कहा जाता है। इसलिए इनसे हमारे अंतकरण में राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, ईर्ष्या आदि दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली मलिनता दूर होगी और दूसरों के प्रति प्रेम और कल्याण की भावना उत्पन्न होगी। तब हमारे भावों की पवित्रता से हमारा मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न और शांत बना रहेगा। मन की शांत अवस्था ही मौन है। मन के मौन होने पर ही वाणी का मौन सिद्ध होता है। अन्यथा यदि मन में विषयों का सतत चिंतन चल रहा हो और वाणी की हम मौन साधना करें, तब वह साधना खास प्रभावशाली नहीं होती। लेकिन यदि मन ही शांत या मौन हो जाए, तब वाणी तो स्वाभाविक ही मौन हो जाती है, क्योंकि वाणी से ही हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में मौन को वाणी संबंधी तप के अंतर्गत न रखते हुए इसे मानसिक तप के अंतर्गत रखा है। यदि हम अपने मन को अभ्यास के जरिए कुछ समय के लिए भी शांत और मौन करने का प्रयास करें, तो अपने अंतकरण में ऐसी शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे जो बाहरी विषयों या परिस्थितियों पर आधारित नहीं होगी।